गोंदिया में बहुजन समाज पार्टी की ओर से 26 मई को आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे के जरिए ओबीसी समाज की जातिवार जनगणना कराने और अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का विरोध करने की मांग उठाई जाएगी। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बड़ी संख्या में ओबीसी समाज और बहुजन समाज के लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बहुजन समाज पार्टी के इस आक्रोश मोर्चे में ओबीसी समाज की जातिवार जनगणना की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। साथ ही अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के फैसले का भी विरोध किया जाएगा। 26 मई को होने वाले इस मोर्चे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता पूरे जिले में जनजागरण अभियान चला रहे हैं। बड़ी संख्या में नागरिकों से मोर्चे में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की गई है। 26 तारीख को जो है, ये आने वाली 26 तारीख को 26 मई को बहुजन समाज पार्टी से की तरफ से हमने गोंदिया जिले में धरना आंदोलन रखा है और दो मुद्दे हैं, एक ओबीसी के जनगणना को लेकर और दूसरा जो है एससी में मतलब कास्ट में वर्गीकरण को लेकर। जहाँ तक ओबीसी का मुद्दा है, इस देश में ओबीसी के साथ हजारों साल तो मनुवादियों ने जो क्या बोलते गुलामी की समझ में आता है, गुलाम भारत में, लेकिन आज़ाद भारत में भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो संविधान की जो आत्मा है, मूल आत्मा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आज भी जो है हमको बताया गया, ओबीसी भाइयों को बताया गया कि भाई तुम्हारा डाटा नहीं है, जबकि डाटा 1932 में ही तभी डाटा आ गया था। 52% जो हम बोलते हैं वो पहले से डाटा था, लेकिन चलो फिर भी हमको आज तक बेवकूफ़ बनाया गया और इसके चलते माननीय कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाई, पूरे देश में मंडल आयोग का माहौल हुआ और ये 27% पहली बार आरक्षण मिला, उसमें भी क्रिमिनल लगा दिया। तो ये 52% बनाने की जगह वो 27 भी लोगों को नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए ये सतत प्रयासरत सरकार है। तो इसके खिलाफ, क्योंकि सरकार से हमारा कहना है कि भैया अभी तक आपने बताया कि डाटा नहीं है इसलिए हमने बाटा नहीं दिए, तो अभी तो आप जब जनगणना हो रही तो आप ओबीसी का कॉलम क्यों हटा रहे? कि जब संविधान ने एससी एसटी ओबीसी जो जैसा वर्ग बनाया, एससी एसटी ओबीसी, यानी आप उनको ओबीसी को कॉलम नहीं रख के आप फिर शूद्र बना रहे उनको। तो कुल मिला के जो है ये ओबीसी के हक अधिकार छीनने के लिए और एससी एसटी ओबीसी में वर्गीकरण करके उसी वर्गों में झगड़ा लगाने का ये जो षड्यंत्र है, ये तोड़ो और राज करो। हम बदनाम करते हैं अंग्रेज़ों को, लेकिन सही अंग्रेज हमारे देश में छुपे हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग पर्दाफाश करना चाहते हैं और हम ओबीसी भाइयों को भी और सारे एससी एसटी ओबीसी जो बहुजन समाज को हम जागरूक करना चाहते हैं। ये आंदोलन कचहरी ग्राउंड पे है, एसडीओ कार्यालय के सामने, और हम आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त एससी एसटी ओबीसी भाइयों से निवेदन करते हैं कि ये हमारी पार्टी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी किसी को आमदार, खासदार, एमएलए, पीएम, सीएम बनाने नहीं पैदा हुई, तो बहुजन समाज को उनके संवैधानिक हक अधिकार दिलाने के लिए पैदा हुई। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इस आंदोलन में आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो। देखो, मैं पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया 1990 में। माननीय कांशीराम साहब ने इस देश में नारा दिया था, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। यानी देश में जो 27% अभी आरक्षण मिल रहा है वो भी बहुजन समाज पार्टी की देन है। और मैं आप एक बात बोलता हूँ कि जो अभी सरकार ने जो निकाला है ओबीसी के अभी जनगणना का मुद्दा जो चल रहा है देश में, और अभी जो जनगणना चालू हो रही है 26-27 में, तो उसमें खास करके ओबीसी का कॉलम नहीं है। और ये जब सरकार बताने जाती है तो बोलते हैं कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए और अंग्रेजों के आज़ाद होकर हमें आज़ाद देश में सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन मैं उस सरकार को बोलना चाहता हूँ जो मनुवादी सरकार है, जो अंग्रेजों से भी भयंकर सरकार है, ये कांग्रेस और बीजेपी। 1931 में राष्ट्रीय जनगणना हुई और 31 में राष्ट्रीय जनगणना किसने की है? अंग्रेजों ने की। जो एम्पेयर डाटा बोलते हैं ना, इन्होंने डाटा बोल रहे, तो एम्पेयर डाटा अभी जो सरकार ने पिछले बार जब पूछा गया कि भाई ओबीसी का आरक्षण तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो सरकार बोल रही थी कि भाई ओबीसी का एम्पेयर डाटा नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने से 1931 में से एम्पेयर डाटा अंग्रेजों ने कलेक्ट किए थे। इनकी सोच है कि भाई इनको डाटा ही मत बताओ और जानबूझकर षड्यंत्र तहत। मैं तो बोलता हूँ ये नालायक सरकार है, ये जो नालायक सरकार है जो खास करके ओबीसी समाज का डाटा नहीं रखती, यानी कॉलम नहीं रखती।